अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ हाजिर हूँ बहुत अच्छी सी रेसिपी लेकर। वाइट मटन कौरमा किसको पसंद नहीं होता, बहुत अच्छा और बहुत टेस्टी लगता है खाने में। आप ज़रूर ट्राई करें। चलिए बनाना शुरू करते हैं मटन वाइट कौरमा। हम शाही कौरमा बना रहे हैं। इसके लिए हमने लिया है मटन। ये मैंने 800 ग्राम मटन लिया है। इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम इसको मैरिनेट करेंगे। 1 कटोरी दही, जिंजर गार्लिक का पेस्ट दोनों मैंने मिक्स करके पीसा हुआ है। नमक डालेंगे ½ टी स्पून। और ये वाइट मिर्च है जिसको दखनी मिर्च भी कहा जाता है। 1 टीस्पून इसमें हम भर के डालेंगे। 1 टेबल स्पून डाला है मैंने, सॉरी। कुछ हमें हरी मिर्च भी डालनी है। उसको हम जितना आपके पास टाइम है, मैं करीब इसको 1 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख रही हूँ। मैं इसको मैरिनेट करके 1 घंटे के लिए रख रही हूँ। 1 घंटा हो चुका है हमारा। अब हमने लिया है 10 से 15 काजू, 10 से 15 बादाम की गिरी। मैंने इसका गर्म पानी में डाल के स्किन निकाल दिया है। करीब 3 से 4 टीस्पून मैंने लिया है चारों मगज। चाहे आप खरबूजे का बीज ले सकते हैं, चाहे आप तरबूज का बीज ले सकते हैं, चाहे तो आप चारों भी ले सकते हैं इकट्ठा। ये थोड़ी सी कसूरी मेथी, 2 बड़े साइज के मैंने प्याज को चॉप कर लिया है। 4 से 5 हरी मिर्च, ये थोड़ा सा दूध, 1 बड़ी इलायची, 3 हरी इलायची, 2 से 3 लौंग, तेज पत्ता। अब हम इसको एक जार में डालेंगे। पहले इसका हम पेस्ट बनाएंगे। थोड़ा सा दूध डालेंगे हम इसमें। दूध डालकर पीसेंगे। पेस्ट बना लिया है। चलिए हमने 1 कुकर लिया है। इसमें हमने कुकिंग ऑयल डाला है। चूल्हा ऑन हो गया है हमारा। इसमें हम गरम मसाले डालेंगे। हमें ज़्यादा नहीं पकाना है। प्याज डालेंगे। मैंने 2-3 हरी मिर्च बाद में डालनी है, 3 मिनट पहले डालनी है। हमें इसे ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा सौते करना है। बस थोड़ा हमारे प्याज में सॉफ्ट हो जाए। थोड़ा नमक डालेंगे ताकि हमारे प्याज जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। अब डालेंगे मटन। 3 से 4 मिनट तक इसको ऐसे ही भूनना है। सिर्फ हम इसमें ½ कप पानी है ये डालेंगे। इससे ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि ये गोश्त भी अपना पानी रिलीज करता है। अब हम इसको 3 से 4 सीटी लगाएंगे। मटन जल्दी गल जाता है। मटन के ऊपर बात है कि बड़ा है, ज़्यादा छोटा है, कितना है, कैसा, उसी हिसाब से सीटी लगाएं आप अपनी। देखते हैं हमारा मटन तैयार हुआ है कि नहीं। थोड़ा सा पानी है, इसको पानी को हमें अच्छे से जलाना है और जलाकर भूनना है। हम इसमें हमने जो काजू बादाम और मगज का पेस्ट बनाया था वो डालेंगे। इसमें खसखस और जायफल जवंतरी नहीं डाली जाती। कुछ लोग डालते हैं, लेकिन ये फिर तो रेड, जैसे रेड का टेस्ट होता है ना, वही टेस्ट बन जाएगा। सब एक जैसे मसाले डालने से फिर हर चीज़ का टेस्ट एक जैसा लगता है। इसमें और कोई भी मसाला नहीं डलता है। इसको हम अच्छे से पकाएंगे ताकि काजू और बादाम का पेस्ट अच्छे से पक जाए। कुछ देर इसको भूनना है। इसमें डालेंगे हम क्रीम। आप चाहे तो फ्रेश मलाई भी डाल सकते हैं, चाहे क्रीम डाल सकते हैं। कसूरी मेथी मैंने इसको कच्ची से बारीक बारीक काटा है। चाहे तो आप इसका पाउडर भी डाल सकते हैं अगर आपके पास पाउडर है। बहुत मस्त से अच्छी सी खुशबू आने लगी माशाल्लाह। बहुत अच्छा बना है। अगर आप बहुत अच्छी ज़्यादा ग्रेवी का, आपके घर में गेस्ट ज़्यादा आ गए और आप बहुत ग्रेवी का बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए मुझे आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होगा। तो मैं आपको वो भी वाला कौरमा बताऊँगी। जब आपके घर में बहुत ज़्यादा मेहमान आ जाएँ और बहुत ज़्यादा आपको बनाना हो, बहुत ज़्यादा ग्रेवी आपको चाहिए हो। 1 चम्मच देसी घी डाल रही हूँ, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है।
अगर आप इसमें पानी डालने की इस वक्त ज़रूरत पड़े तो आप इसमें गर्म पानी डाल लें, ठंडा पानी बिल्कुल ना डालें, उससे टेस्ट बिगड़ जाता है। और इसमें थोड़ा सा मैं गर्म पानी डाल दिया। 2 से 3 मिनट इसको पकते भी हो गए हैं। अब हम अपना चूल्हा ऑफ करते हैं, इसको करते हैं डिश आउट। लीजिए माशाल्लाह से हमारा मटन वाइट कोरमा बनकर तैयार हो गया है। आप भी ज़रूर ट्राई करें और ज़रूर बताया करें कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसा लगा है। प्लीज़ अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर बनता है, लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह, तब तक